हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल माय ज़िगज़ैग आर्ट में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अजंता गुफा की चित्रकला के बारे में, जो कि सभी एग्ज़ामों में ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि सभी एग्ज़ामों में आता है। और आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन ड्राइंग से कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो हम अजंता गुफा की चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने बचे हुए चित्रों में से एक अजंता गुफाओं को ज्वालामुखी चट्टानों से दूसरी शताब्दी से 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में काटकर बनाया गया था। इसमें 29 गुफाओं का समूह सम्मिलित है, जिन्हें घोड़े की नाल के आकार में तराशा गया है। ये बौद्ध गुफाएं अपने अति सुंदर भित्ति चित्रों के लिए काफी लोकप्रिय गुफा है। तो भित्ति चित्र आप सभी जानते हैं, जो कि दीवार या कोई मोटी सतह पर जो चित्र उकेरे जाएं, उनको भित्ति चित्र कहते हैं। गुफा संख्या 9 और 10 के भित्ति चित्र शुंग काल से संबंध रखते हैं। जो गुफा संख्या 9 और 10 का जो चित्र है वो शुंग काल से रिलेटेड है, जबकि बाकी की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित हैं। और जो गुफाएं हैं वो गुप्त काल से संबंधित हैं। गुफा संख्या 1 और गुफा संख्या 2 के चित्र अजंता के गुफाओं में सबसे नवीन चित्र हैं। इन गुफाओं की दीवारों पर भित्ति चित्र और फ्रेस्को यानी कि गीले प्लास्टर पर चित्रित कोई चित्र दोनों बने हैं। इनमें टेम्परा शैली का अर्थात पिगमेंट्स, जिसको वर्ण कहते हैं, का उपयोग किया गया है। ये चित्र उस काल की शैलियों, वेशभूषा और आभूषणों के साथ साथ मानवीय मूल्यों और सामाजिक ताने बाने का निर्देशन करते हैं। भावनाओं को हाथ के संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। इन चित्रों की अनूठी विशेषता प्रत्येक महिला और आकृति का अद्वितीय केश विन्यास है। यहाँ तक कि पशुओं और पक्षियों को भी भावनाओं के साथ दिखाया गया है। इन चित्रों के सामान्य विषयों में जातक कथा भी आप सभी को पता होना चाहिए। जो गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व की जो कथाएं होती थी, उनको जातक कथाएं कहा जाता है, से लेकर बुद्ध के जीवन और वनस्पतियों और सजीवों के सजावटी पैटर्न के विस्तार तक समावेश है। मनुष्यों और पशुओं की सुंदर आकृतियों से गुफाओं की दीवारों को सजाया गया है। चित्रण का माध्यम वनस्पतिक और खनिज रंग थे, यानी कि जो इनका जो चित्रण का माध्यम है, जो टेक्निक थी, वो वनस्पतिक और खनिज रंग है, यानी कि गेरू वगैरह और जो चाक थे उनसे ये चित्र रंगा गया था। आकृतियों की रूपरेखा भूरे, काले या गहरे लाल रंग की धाराओं के साथ लाल गेरू रंग की है। अब जानते हैं अजंता के कुछ महत्वपूर्ण चित्रकारियां निम्नलिखित हैं, जो कि हम अभी ये पढ़ेंगे। बुद्ध के बोधिसत्व के रूप में पूर्व जीवन की जातक कथाओं से दृश्य गौतम बुद्ध का जीवन आदि। गुफा 1 में त्रिभंग मुद्रा में विभिन्न बोधिसत्वों की चित्रकारियां। वज्रपाणि, जिसको संरक्षक और मार्गदर्शक बुद्ध की शक्ति का प्रतीक है। मंजूश्री, बुद्ध की विद्वता की अभिव्यक्ति। और पद्मपाणि, अवलौकितेश्वर, बुद्ध की करुणा का प्रतीक। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये तो अच्छा पद्मपाणि अजंता की गुफा का ये चित्र है। और जो सबसे फेमस चित्र है गुफा संख्या 16 का, जो बार बार प्रश्न में पूछा जाता है, मरणासन राजकुमारी। शिबी जातक का दृश्य, जहां राजा शिबी ने कबूतर को बचाने के लिए अपनी ही मांस की पेशकश की। मात्र पोषक जातक का दृश्य, जहां एक हाथी द्वारा बचाए गए कृतज्ञ व्यक्ति ने उसके ठिकाने की जानकारी राजा को दे दी। तो ये हम लोगों ने संक्षिप्त में इसको अजंता की गुफा की चित्रकला के बारे में पढ़ा है। और अगर इसको और भी विस्तार से आप सभी को पढ़ना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।